नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 19 है और हम इसमें देखने वाले हैं 119 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो अभ्यर्थी नए हैं, अगर आपने अभी तक और पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी पीडीएफ इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड भी रहेगी दोस्तों और जीके के प्रश्न भी इसमें रहेंगे और हिंदी भी है, सब कुछ है। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और सबसे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अभी तक आपने इनके उत्तर सोच भी लिए होंगे। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा, तो इसका उत्तर का दोस्तों राम सिंह धोनी। राम सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर डी। अल्मोड़ा से संबंधित, सालम अल्मोड़ा से संबंधित थे राम सिंह धोनी। अगला है, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, अब बलभद्र शाह ऑप्शन में है, रणबहादुर शाह, जोगमल्ल शाह। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जोगमल्ल शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है, राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? ऑप्शन भी देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्न भंडार, सैनिक, भूमि खर्च या फिर दरबारी खर्च। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये दरबारी खर्च था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राजशाही काल में कमीनचारी है। तो कमीनचारी दोस्तों ये हो जाएगा कर्मचारियों का वेतन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, कर्मचारियों का वेतन। अगला है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो मशरूम लेडी दोस्तों कहा जाता है दिव्या रावत को। दिव्या रावत, ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर, मशरूम लेडी दिव्या रावत। अगला है, चंद का वह राजा जिसे श्यालू बिरालू कहा जाता था। भीष्मचंद, सोमचंद, लक्ष्मीचंद या फिर देवीचंद। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लक्ष्मीचंद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, श्यालू बिलारू भिकी बिल्ली, ये लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगला है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है। धुनार, सुनार, चुनार या भकार। ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो, सुनार तो नहीं होगा, धुनार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई पर्वत जरूर आता है एग्जाम में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, चमोली नहीं होगा, ये होगा पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नंदाकोट पर्वत कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है। अगला है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? दोस्तों दुर्योधन कहा जाता है महाराजा कीर्ति शाह को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो कीर्ति शाह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिल्म विकास परिषद दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 2015 नहीं होगा, वो फिल्म नीति है, ये हो जाएगा 2016। फिल्म विकास परिषद 2016 में। अब है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? दुर्योधन भी देख लिया, अब अकबर किसे कहा जाता है? तो अकबर भी दोस्तों उत्तराखंड का कीर्ति शाह को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह। अगला है, गोरखा काल में दासों की बिक्री का केंद्र था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हरिद्वार हो जाएगा दोस्तों, भीमगोड़ा हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था। अगला है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिमली, भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर राजी। दोस्तों तिमली ये हो जाएगा भोटिया का। तिमली, तुवेरा, बाजू ये सब ये हैं भोटिया के। अगला है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो वंशी नारायण मंदिर दोस्तों ये है कहाँ? चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, और ये सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही खुलता है। अगला प्रश्न है, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगलाचू ताल प्रश्न में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है मंगलाचू ताल। अगर आप इसके पास ताली बजाएंगे या सीटी बजाएंगे तो यहाँ बुलबुले उठने लगते हैं। तो ये मंगलाचू ताल है, उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट,
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लखपत सिंह रावत। लखपत सिंह रावत, ठाकुरदास जोशी नहीं होगा। इनको कहा जाता है मिनी कार्बेट। जिम कार्बेट वर्तमान का लखपत सिंह रावत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, चीन की, नेपाल की, चमोली की, या ए और बी दोनों। दोस्तों ये हो जाएगा चीन भी, नेपाल भी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला है उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में है, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़ या चमोली। तो दोस्तों धर्मजाली गुफा ये है हमारी पिथौरागढ़ जनपद में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों नंदा देवी को कहा जाता है किलर माउंटेन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट सभी चमोली में है, पंचाचूली अपना पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों बुद्धा टेम्पल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। गढ़वाल का दिल्ली दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर को कहा जाता है गढ़वाल का दिल्ली। गढ़वाल का मुंबई, तो ये कोटद्वार। अगला है टाट कर किससे लिया जाता था। दोस्तों ये पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाट कर किससे लिया जाता था, जमींदारों से, किसानों से, बुनकरों से या क्षत्रियों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनकरों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है, गोपेश्वर, काशीपुर, पंतनगर या जोशीमठ। दोस्तों ये हमारा गोपेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चायशील बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चायशील बुग्याल दोस्तों ये है हमारा पिथौरागढ़ में नहीं है, ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है, वरना अभी चमोली ऑप्शन में होता तो फिर दिक्कत होती थोड़ी। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। मेघदूत जो कालिदास की रचना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धर्मानंद जमलोकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ या फिर ऋषिकेश। दोस्तों ये जाना जाता है बद्रीनाथ को, ऑप्शन नंबर ए मुक्ति पर्दा। अगला है प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है। अनीमठ स्थित है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पंचबद्री में से 4 बद्री दिए हुए हैं। तो ये कहाँ है, तो ये वृद्धि बद्री में है। तो सभी ये चमोली में ही है। तो ये हो जाएगा हमारा वृद्धि बद्री। अगला है विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो विद्वानों के अनुसार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जगतचंद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है मूलियन का बागान कहाँ स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भोवाली या रामगढ़, इन दोनों ऑप्शन में टक्कर है, जल्दी से आपको सोचना है। दोस्तों ये हो जाएगा भोवाली में। तो भोवाली में है मूलियन का बागान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी कहाँ, देहरादून में, श्रीनगर में, रानीखेत में, अल्मोड़ा में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है। तो फूलू की घाटी, कसार देवी, काकड़ी घाट या सल्ट। तो काकड़ी घाट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। समय साक्षी है तो हिमांशु जोशी। समय साक्षी है हिमांशु जोशी। भीड़ साक्षी है रमेश पोखरियाल निशंक। हाँ रमेश पोखरियाल निशंक। भीड़ साक्षी है रमेश पोखरियाल निशंक। समय साक्षी है हिमांशु जोशी। हिमालय साक्षी है महावीर प्रसाद गैरोला। तो अंतर है, तो ये हो जाएगा हिमांशु जोशी। अगला है उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो परीक्षा वाणी में दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगा। 10 घंटे की भी दोस्तों मैंने मैराथन दी हुई है परीक्षा वाणी की, जो ऑनलाइनर है पूरे 1 से लेकर 81 पेज तक, बिल्कुल नया एडिशन है। तो आप लिस्ट में आकर आसानी से देख सकते हैं। उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शालिग्राम वैष्णव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी। शिवानी शर्मा, मेधाकर शर्मा, अग्निवेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मेधाकर शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है हरगोविंद पंथ को जननायक किसने कहा था। दोस्तों विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत या गांधी जी। तो ये कहा था विक्टर मोहन जोशी ने, और इनको सल्ट का गांधी भी कहा जाता है।
हरगोविंद पंत को। अगला है राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी। दोस्तों ये कहाँ बनेगी, तुक्का भी लगाना तो आपको कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी PDF आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों ये देहरादून नहीं है, ये बनेगा कहाँ, ऋषिकेश में। हरिद्वार भी नहीं है, ऋषिकेश में बनेगा ये राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क। अगला प्रश्न है, देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य कौन बना है, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सिक्किम, उत्तराखंड ने भी घोषित किया है पर सिक्किम हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से बन सकता है। तो इसका क्षेत्र रहेगा यहाँ पर सुधा रानी पांडे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा पांडे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में मेजर जनरल आनंद सिंह रावत हैं अध्यक्ष, पहले थे NP नवानी। अगला है, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है। राज्य गठन के बाद पूछा दोस्तों, ध्यान से इसका उत्तर देना है आपको। कमलेंदुमती, अब कर्णावती तो फिर कर्णावती है, कमलेंदुमती शाह नहीं होगा दोस्तों। राज्य गठन के बाद माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है, बसंती बिष्ट या कबूतरी देवी, इनमें से टक्कर है। तो जल्दी से आपको सोचना है। तो कबूतरी देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम महिला लोक गायिका। अगला है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन है, विद्यावती डोभाल या फिर सुशीला डोभाल। अब इनमें टक्कर है, जल्दी से आपको सोचना है। तो ये हो जाएगा विद्यावती डोभाल, पहली महिला कुलपति सुशीला डोभाल। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों विद्यावती डोभाल। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही दोस्तों जगमोहन सिंह नेगी, याद रखना है, एग्जाम में बनेगा जगमोहन सिंह नेगी। विनोबा भावे, नेहरू, ये जैसे ये भी थे, पर उत्तराखंड से पूछा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है, जागर, रणभोर, झुमेलो या मंडाण। तो ये जाएगा दोस्तों मंडाण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों सभी यहाँ पर अनिल जोशी, पंकज जोशी, देवेंद्र जोशी, महेंद्र जोशी, सौरभ जोशी। तो इनमें से कौन। तो इसका क्षेत्र रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हो जाएगा यहाँ पर मौलाराम ने। कनकपाल आपको नहीं करना है, मौलाराम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, उत्तराखंड में भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या फिर टिहरी। दोस्तों भौरी अमोला कुंड ये रुद्रप्रयाग जनपद में है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है, नरेंद्र शाह द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। बाकी ऑप्शन देखिए क्रम वाइज है बिल्कुल, यहाँ पर 2 ऑप्शन है एक जैसे। इसका सही उत्तर रहेगा 1938 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नरेंद्र शाह द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना 1938 में की गई थी, न्यायाधीश थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला है, देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली या देहरादून। तो दोस्तों ये कहाँ से होता है, तो ये चमोली से होता है, देवभूमि नंदप्रयाग से। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सूत्र रहेगा, बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सेनापति, व्यापारी, राजा का मामा या राजा का छोटा भाई। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजा का छोटा भाई। अगला है, राजा का चाचा नहीं है यहाँ पर, राजा का छोटा भाई। अगला, लीला ढूंगी नामक स्थान कहाँ है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 धाम दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ अभ्यर्थी जरूर गलत करेंगे, पर आपको नहीं करना है। ये हो जाएगा बद्रीनाथ। तो लीला ढूंगी बद्रीनाथ में है। अगला है, निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या उपरोक्त दोनों को। तो ऑप्शन सी नहीं है, इसका उत्तर है चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को। चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को, तो इन दोनों को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी कब कब मिला है ये आप चैट बॉक्स में बताइएगा। चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में जरूर बताएगा, 1980 के बाद मिला है, और दीप जोशी को 2009 में मिला है। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट को कब मिला है
ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगला है पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण कब किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को ही मिल सकता है दोस्तों। ये हो जाएगा 1867, नहीं ये 1866 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर देहरादून, हरिद्वार, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून। दोस्तों ये पौड़ी और रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू हुई थी इन दो जनपदों में, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। और अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी 25 दिसंबर 2018 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाकी अभी और उत्तराखंड के प्रश्न हैं, बाकी इसके बाद जीके, हिंदी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला हैं? दोस्तों ये मैंने बहुत बार बताया है और इसका क्षेत्र हो जाएगा हंसा मनराल 2001 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीता गुसाई किस खेल से संबंधित हैं? तो सीता गुसाई का संबंध दोस्तों किस खेल से है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन? ये हो जाएगा हॉकी से है इनका संबंध, सीता गुसाई का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, हॉकी से है। अगला है, उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय स्थित है? तो ढोल संग्रहालय दोस्तों ये है हमारा चमोली में है, चमोली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, सतपाल महाराज या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? दोस्तों ये हो जाएगा सतपाल सिंह रावत, सतपाल महाराज, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बेसर शैली में निर्मित मंदिर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, उत्तरी भारत, दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे तो आपको बिल्कुल से याद रखना ही रखना है, बाकी सभी प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं, बाकी ये भी बन सकता है। प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था? सुदामा प्रसाद प्रेमी, प्रेमलाल भट्ट, राजेंद्र बलौनी या ए और सी? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 2010 में दिया गया था सुदामा प्रसाद प्रेमी, प्रेमलाल भट्ट को प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु। तो इस वजह से महत्वपूर्ण प्रश्न है और साहित्य अकादमी दिया गया था 2010 में, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। अगला बुडिस्टॉग स्कूल कहाँ स्थित है? मसूरी या देहरादून या नैनीताल? दोस्तों मसूरी में है, तो फिर आपको ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही जाना है, देहरादून नहीं, मसूरी में है। अगला है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों पूछा गया ये प्रश्न भी कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में बना था, सीधे सीधे पूछ लिया गया था अंगाली मठ कहाँ पर है। बाकी अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तुक्के मारने वाली बात है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी या फिर पिथौरागढ़। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा टिहरी में है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखा है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार बनता है प्रश्न। सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग 1970 भी लिखा है, प्रकाशन वर्ष यहाँ पर, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों ये सभी हैं, तो याद रखना है आपको उपरोक्त सभी। अगला है, उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल विस्वार का उपयोग हाथ की उंगलियों से चित्रांकित लोक चित्रों को कहते हैं? तो ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं, कोमल, रंगोली, मांडाणा या फिर ऐपण? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऐपण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को कहते हैं? शैली, तो शैली दोस्तों जो आरती वाली जो थाली होती है आपने देखा होगा, ये हो जाएगा स्यों, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न चित्रकला शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला शैली है? राजपूत चित्र शैली, किशनगढ़ शैली, मधुबनी या फिर ये गढ़वाली चित्र शैली? तो आप सभी को पता है उत्तराखंड से कौन होगा, गढ़वाली, बाकी मधुबनी बिहार की। अगला है, नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ये मिली है कहाँ से, अल्मोड़ा से नहीं, ये मिली है जोशीमठ से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये हिंदी में भी देखने को मिल सकता है, हिंदी में भी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन थे? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका क्षेत्र हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, याद रखना है, एग्जाम में ये बन सकता है। अगला है, राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा जाएगा,
रामनगर, नैनीताल, पुरोला, पांगू, माड़ा रामनगर या फिर लोहाघाट, त्यूनी। तो लोहाघाट त्यूनी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अंगुलियों से कागज, दरवाजे, चौराहों पर चित्रित कला कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है प्रकीर्ण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। अब दोस्तों हम कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। बाकी आज हम इसमें क्रिया देखेंगे और पूरे 20 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया दोस्तों यहाँ पर परिभाषा पहले दी हुई है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए क्रिया कहलाता है। तो ये आसान है, परिभाषा आपने जान ली। बाकी PDF में आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला है क्रिया का मूल रूप धातु होती है। तो ये भी बनेगा एग्जाम में। तो क्रिया का मूल रूप धातु होती है एवं धातु से ही क्रिया के पद का निर्माण होता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो दो भेद हैं, कौन कौन से अब यहाँ पर आ रहे हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इन्हें याद रखिए, सकर्मक और अकर्मक ये दो भेद होते हैं। अब जान लेते हैं जो सकर्मक क्रिया है उसकी परिभाषा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। जैसे सुनील खाना खाता है, सुनील खाना खाता, अगर सुनील खाता है तो फिर हो जाएगा अकर्मक, सुनील खाना खाता है ये हो जाएगा सकर्मक। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है ये हो जाएगा सकर्मक। अगला अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म का अभाव पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। राम हंसता है, तो यहाँ पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, कर्म का अभाव पाया जाता है तो हो जाएगा अकर्मक। तो यहाँ पर हंसना, रोना, धोना ये सब अकर्मक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। चलना, फिरना, दौड़ना, कुछ भी आए उससे मतलब चलना कुछ भी हो वाक्य में, जैसे हंसा नहीं जाता या फिर यहाँ पर राम हंसता है या राम दौड़ता है, ये राम चलना, कुछ भी आए दोस्तों यहाँ पर ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। अब यहाँ पर आप आसानी से जान पाएंगे सकर्मक क्रिया कौन सी है। रोना, मुस्कुराना, हंसना, तो ये तीनों तो हमारी अकर्मक क्रिया, अकर्मक है। बाकी पढ़ना ये हो जाएगा सकर्मक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, हो जाएगा सकर्मक, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के दोस्तों दो भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं, 2, 3, 4, 5। तो 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, बालक खेल रहा है तो खेल रहा है, ठीक है। छात्रा लिख रही है, ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है। छात्र पढ़ रहा है तो एग्जाम है तो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, तो ये भी सही है, ये भी सकर्मक है। शिशु रो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। अब आप आसानी से पहचान लेंगे कौन सी होगी, जल्दी से आप सोचिए। दौड़ना अकर्मक है, मुस्कुराना ये भी अकर्मक है, रूठना, अब रूठ जाओ, ये रूठना ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी अकर्मक ही हो जाएगा। ये रूठना, ये दौड़ना, मुस्कुराना, तो दोस्तों ये हो गया हमारे कौन से अकर्मक। बाकी पीना, अभी हमने खाना देखा था, वो भी सकर्मक में आएंगे। अगला रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से धातु के भेद दोस्तों ये हो जाएंगे 2। अगला है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से भी दोस्तों 2 ही भेद होते हैं, 2 ही भेद होते हैं। और ऊपर क्या था, रचना की दृष्टि से, शब्द निर्माण की दृष्टि से, दोनों 2 याद रखना है। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार से होती है। तो 3 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से दोस्तों क्रिया के भेद ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला है संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 12, 11, 13 या फिर 14। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 हैं। अगला प्रश्न है, अभी दोस्तों इसके बाद जीके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। अगला है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। परतंत्र, आश्रित या स्वतंत्र। तो दोस्तों स्वतंत्र होता है मूल धातु का रूप। अगला अकर्मक का अर्थ है, मतलब कि अभी हमने देखा था तो कर्म रहित, क्योंकि अकर्मक कर्म ही नहीं है तो कर्म रहित। अगला लड़का सोता है।
बाकी लड़का सोता है, यहाँ पर लड़की सोती है, कुछ भी आए तो सब ये अकर्मक, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानो। अब क्रिया आपको यहाँ पर पहचाननी है। काम, बैठ, उठ, पढ़ना, तो पढ़ना हो जाएगा क्रिया। अगला है मूल धातु की पहचान, इनमें से आपको करना है। आना, जाए, जाना या आना, तो आ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है खेलना, खेलवाना कैसी क्रिया है। खेलना, खेलवाना कैसी क्रिया है। दोस्तों खेल, खिलवाना है तो खेलवाना, तो मतलब कि प्रेरणा दी जा रही, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया की पहचान करनी है। गिरवाना, स्वीकारना, बात या फिर गिर पड़ना, तो हो जाएगा गिर पड़ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जहां क्रिया की कार्य करने की इच्छा निहित हो वह। निश्चित बोधक, नित्यता बोधक, शक्ति बोधक, इच्छा बोधक, दोस्तों इच्छा बोधक होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अब दोस्तों जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको भरना रहेगा लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दोस्तों कौन ले सकता है, क्या महान्यायवादी, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा भारत के महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, समुद्री गाय या फिर बी और सी। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों हैं, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। अगला राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या प्रधानमंत्री, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका सही उत्तर। और उपराष्ट्रपति के रूप में ही मतलब कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही इनको वेतन दिया जाता है। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 1920 हो जाएगा, और फिर से बन सकता है एग्जाम में, तो 1920 याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला है किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक, तो लाख बख्श दोस्तों ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा यह का नारा है। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ये कहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि उस समय थे जेम्स फोर्ड। अगला है बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न ये है बाबू विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, तो ये जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, तो कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी, हल्के में नहीं लेना है, तो दी बंगाल गजट हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन भी देखिए, असम, उड़ीसा, बिहार या सिक्किम, तो असम जिन्होंने सोचा या उत्तर दिया, सिक्किम, बिहार नहीं, ये हो जाएगा उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन जौनसारी गायक हैं। जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीरा सिंह चौहान, तो ये सभी हैं, सभी के सभी। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है। बाजरा, गेहूं, दाल या फिर बी और सी दोनों। दोस्तों गेहूं भी है, दाल भी है, क्योंकि बाजरा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं जैसे अभी हो रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अगला है 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो अभी 7वें वेतन आयोग जो चल रहा है दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगा अशोक कुमार माथुर, तो ऑप्शन नंबर डी फिर से बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों हम कुछ ऑनलाइनर को देखेंगे, फिर और जीके के आएंगे, फिर उत्तराखंड आएंगे। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने। बाकी ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर सीधे उत्तर यूनानी शासकों ने, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की, तो दोस्तों 1921 में की थी दयाराम साहनी ने, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला हड़प्पा से जो मुद्राएं मिली थी वह बनी थी, बाकी ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पर सीधे याद रखना है। सेल खड़ी आपको जहाँ पर भी दिखाई दे तो सीधे आपको टिक करना है, हड़प्पा से जो मुद्राएं बनी थी वो बनी थी दोस्तों सेल खड़ी से। अगला है किस सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो हड़प्पा सब लोहा हो जाएगा, लोहा। अगला है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च
पुरस्कार है, तो भारत रत्न नहीं होगा दोस्तों, वीरता के लिए बात आ रही है, तो ये हो जाएगा महावीर चक्र, सॉरी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रतीक सही हुआ लेकिन थोड़ा बोलने में, तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, फिर उसके बाद आएगा फिर वीर चक्र, इस तरह से। तो परमवीर चक्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह को दिया गया। अगला है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? स्कूल टाइम से आपने पढ़ा होगा, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखते उत्तर करना है क्योंकि स्कूल टाइम से आपने पढ़ा है। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? कॉर्नवालिस, रिपन, वॉरेन हेस्टिंग या फिर विलियम बेंटिंग? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? अच्छा, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1877, 1869, 1861 या 1858? दोस्तों ये हो जाएगा 1858 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तुलसीदास के, दोस्तों ये तो याद ही रखिएगा इन प्रश्नों को, बहुत कम लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा होगा। तुलसीदास के विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम व मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है। तो तुलसीदास की किस रचना में बद्रिकाश्रम का वर्णन मिलता है? सिर्फ इसी को पूछेंगे, सिर्फ माना इस तरह को, तो ये एक प्रश्न ये बन सकता है, संभावना है। या फिर किस नदी का वर्णन तुलसीदास की विनय पत्रिका मिलता है? तो मंदाकिनी। बाकी और ऑप्शन बनेंगे, तो बाकी आप दोनों याद रखिएगा। तुलसीदास की रचना, पहली बात विनय पत्रिका है, एक क्वेश्चन है, किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है, तो इतने आपको सब याद रखने हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसीदास के विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम व मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है। अगला है जहांगीरनामा, किसकी है? जहांगीर की है। लक्ष्मी चंद व श्यामसा का वर्णन मिलता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जहांगीरनामा में किस शासक का वर्णन मिलता है? चंदू में, ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर, तो लक्ष्मी चंद ध्यान रखना और श्यामसा याद रखना, परमार वंश में। अगला कुमार संभव में हिमालय के हिमनद व शिव पार्वती विवाह का वर्णन मिलता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। कुमार संभव किसकी है? कालिदास की, तो उसमें हिमालय के हिमनद और शिव पार्वती विवाह का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2-4 प्रश्न और बचे हैं। 119 प्रश्न आज हमने देखे, कल को देखेंगे हम 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? दोस्तों ये हो जाएगा R.K. षणमुगम शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1947 में हो जाएगा। अगला है, पेन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर त्यागी समिति, मीरा सेठ समिति, राज मन्नार समिति या रघुराय समिति? तो इसका उत्तर होगा महावीर त्यागी समिति ने, जो पेन नंबर होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये समिति ने सिफारिश की थी। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? 1990, 1999, 1995, 1998? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। तो दोस्तों आज थे हमारे 119 महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी कल को रहेंगे 120। तो इसी तरह से ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।